किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बेबसी का इजहार नहीं किया होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कैबिनेट इजलास में किया है। इन्होंने आज की कैबिनेट में नहीं किया, पिछली कैबिनेट में किया। आज वाले अलग बताएंगे, पिछली वाले ज़रा अलग बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितनी हेल्पलेसनेस का उन्होंने इजहार किया है। और जो चीज़ें कुछ मैंने देखी हैं जहाँ से बाकायदा मैं उसके साथ मैं अथेंटिक आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक वहाँ के उनके सामने एजेंडा आइटम लाया गया जिसकी स्टोरी हमने ब्रेक की थी, आपको याद होगा लास्ट वीक, कि इंटरनेशनल सर्विसेज होटल जो है ये लाहौर वाला, तो उसको जिस तरीके से बेचा जा रहा था तो खान साहब ने भी पकड़ा वहाँ पे, बाकी भी जो ब्यूरोक्रेट वगैरह बैठे थे, मिनिस्टर्स बैठे थे। फिर शमीम अफरीदी साहब का सेनेट से लेटर आया हुआ था कि जिस तरीके के बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को औने पौने दामू होटल जो है अरबों रुपए का होटल जो है 1.95 बिलियन रुपीज़ पे बेचा जा रहा है। खान साहब ने वहाँ पे उसको रोका, जो कि अच्छा किया, हमने अप्रिशिएट किया उसको, हमने शमीम अफरीदी साहब को भी किया, सेनेटर्स को भी अप्रिशिएट किया। लेकिन दाद दें प्राइवेटाइजेशन कमीशन वालों को और एविएशन के बाबूज को। बाबूज के कमाल है ना कि उन्होंने बैठ के और डील डन नहीं कर दी थी। प्रॉपर्टीज की कीमत दुनिया भर में ऊपर जाती है, पाकिस्तान में वो ऊपर की बजाय नीचे लेके आए। खैर वो रुक गया उस पे। अब उसके रुकने की वजह क्या थी? जहाँ पे वजीर आज़म साहब जो है अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि ये फैसला जो था, आपको याद होगा 245 फीट को इन्होंने अप्रूवल कर दी थी मई में, तो 3-4 महीने पहले, कि इसको 500 आप फीट ऊपर ऊंचाई जाने दें बिल्डिंग को, किसी को भी, क्योंकि इसकी कीमत कम लगने की वजह जो है उन्होंने आके यही बताई थी प्राइवेटाइजेशन वालों ने कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी है, तो लिहाजा बिल्डर्स जो है ना वो कहते हैं हमने तो हाई रेज बनानी है तो हम क्या करें। खैर अब इन्होंने उसकी अप्रूवल दी। अब ये पता चला वहाँ पे कि ये अप्रूवल तो दे चुकी है कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुके थे कि इसको 500 तक लेकर जाएं। तो पता ये चला उन्होंने नोटिफाई ही नहीं किया एविएशन वालों ने। बड़े लोग हैं साहब ज़ाहिर है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कहा था, रिपोर्ट मांगी थी कि मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए कि क्या मसला हुआ है, कैसे हुआ है। अब इनके सामने वो सारा पलंदा लाया गया। अच्छा। कि जनाब हमने कैसे कैसे आपके अहकामात नहीं माने। अच्छा आपको पता है ब्यूरोक्रेसी बाबूज जो है इनके पास तो 101 तरीके होते हैं। वही बाबूज प्ले कि ये एक ही फाइल होता है, एक इशू होता है, एक पे उस पर आपका काम हो भी सकता है, आपका काम नहीं भी हो सकता। अच्छा हो सकने वाले में भी 1001 रूल्स हैं उनके पास, ना हो सकने वाले के पास तो उनके पास 2000 रूल्स हैं। सो दोनों साइड पे, जिस साइड पे उन्होंने झुमर मारनी हो, देते साइड मारनी है, पुतरेते साइड मारनी है, बाबू मार लेगा, उसको तो मसला नहीं है, साहब का हुक्म आना चाहिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, जो मैंने चीज़ देखी है, उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने ही नोटेड विद कंसर्न, तशवीश का इजहार किया कि मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बात कोई सेक्शन ऑफिसर कहे, कोई आमिर मतीन कह दे, कि मैं कह दूँ, आप कह दें, समझ में आती है। ये किसकी जुर्रत है कि कैबिनेट का फैसला हो रहा है, आप उसको फैसले कर रहे हैं और आपके फैसले जो हैं बाबूज मानते नहीं है। इट मीन्स के दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। अच्छा मिनिस्टर आपके पहले आप हम देख रहे हैं सीरियस नहीं लेते बहुत सारी चीज़ों पे। एक के खिलाफ जो आमिर साहब जो पिछले कुछ 3 साल से एक ही बात किए जा रहे हैं, मतलब आप तो कितने नाम इन्होंने गिनवाए हैं उसके साथ, डॉक्यूमेंट्स का, चीज़ों के साथ, कि खान साहब एक्शन नहीं ले सकते, किसी का नरम दिल इंसान है। हालांकि वो रोप डालते थे कि क्रिकेट में जो है ना टीम में दहशत थी खान की, 11 लोग थे। खान जब आता था तो वो जो है ना बस वो सारे कहते थे कि इमरान भाई आगे, इमरान भाई आगे, खान साहब आगे। तो उस खान का ये हाल हो गया। वो रमीज़ राजा साहब ने इसको, इस इमेज को बहुत बढ़ाया पिछले, देखो हर इंटरव्यू में रमीज़ राजा इसी बात को ज़रूर इसको पिटते थे कि खान साहब का कितना रोब था, और खान साहब ने उसी रोब में आके उनको, खैर चेयरमैन बन गए हैं वो, माशाल्लाह अच्छा किया उन्होंने फैसला। सर ये होता है ये आमिर भाई, बात ज़रा दूसरी साइड पर चले गए। वो कहते हैं ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, उसको लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चीज़ मैं हूँ, क्योंकि सराह में फिरता है ना, वहाँ तो कोई भी बिल्डिंग नहीं होती, ना पहाड़ होते हैं। जो ही पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको पता चलता है कि मेरे से भी ऊपर चीज़ें। ये 11 खिलाड़ियों से हट के ये वारदातियों के जब चक्कर में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे उस पर गुरु घंटाल इनके आए हैं, डोनर्स, पार्टी फंड देने वाले, पैसा लगाने वाले बिग बिजनेसमैन आए हैं, तो उन्होंने आके चाबियाँ भरी हैं और उन्होंने आके अपने अपने ट्रिक्स दिखाए हैं। तो खान साहब कहने पर मजबूर हो गए, जनाब मेरी बात नहीं सुननी जा रही। आपकी बात कौन नहीं सुन रहा? जो नहीं सुन रहे, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कैबिनेट में बैठ के, जहाँ पे फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, दीगर अफसरान बैठे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मेरा हुक्म नहीं माना जाता, वो बेसिकली फिल्म मुझे वही याद आ जाती, वेलकम उदय भाई, दिल के बड़े अच्छे हैं,
मतलब खान साहब जो हैं दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वो नाना पाटेकर वाला जो ये स्टोरी है। सो खान साहब आके गुस्सा बड़ा करते हैं, जो सारा गुस्सा है ना तकरीरों में निकाल देते हैं। मेरी इनसे अर्ज है कि गुस्सा थोड़ा सा बचाया करें, जब आप नहीं हो उन लोगों पे निकालें जिन पे उन्हीं पे निकलना निकालें। चाहिए। सारा दिन तकरीरें करते रहते हैं, उसके बाद बंदे का जो स्टीम है ना गुस्सा कैथारसिस हो जाता है ना। मतलब मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरा गुस्सा निकल जाएगा, या मैं एक्ट कर लूं या बोल लूं। जो लोग बोलने वाले होते हैं उनके बारे में कहते हैं एक्ट नहीं करते, और वो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं कि चलो किसी का नुकसान नहीं करते। गवर्नेंस में ये चीज़ें नहीं चलती। अब आप बैठ के 60 की कैबिनेट में इतना बड़ा इतराफ़ कर रहे हैं कि मेरे जो मिनिस्टर हूँ या मेरे फेडरल सेक्रेटरीज हूँ, मेरे बाबूज हूँ, वो मेरी बातें नहीं मान रहे। सर, इट शोज़ योर वीकनेस। ये गवर्नेंस भी आपकी वीक है, आपकी अथॉरिटी भी फिर वीक है, फिर आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा, आपकी किसी बात पे अमल नहीं हो रहा और चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। इस वक्त आपको 3-4 हेड्स रोल कर देने चाहिए थे जो आपका समझाए। मतलब एविएशन वाले की छुट्टी होनी चाहिए थी, आप आपके ऑर्डर नहीं माने, उस मिनिस्टर को फायर करते, जुर्रत दिखाते ना। एविएशन का तो खास तौर पे ये पहला वाकया नहीं है, पायलटों का मैसअप हुआ, फिर ये रिंग रोड के अंदर एविएशन का है, ये तीसरी बड़ी चीज़ है। आप उसके बाद सेक्रेटरी एविएशन को उड़ाते कि भाई साहब मेरे ऑर्डर कैसे नहीं माने गए। आप फिर उसके बाद आके कैबिनेट के आपके मामलात एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरा पूछते, फायर तो नहीं कर सकते, इतनी तो नहीं बन सकती, उनमें तोते में तो जान है, सारा मसला ही वही वो तो तोते में जान है। आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूछते कि भाई साहब मेरे अहकामात पे ऑर्डर पे अमल क्यों नहीं होया। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से पूछते कि सर जी एक्सीलेंसी आप बैठे हुए, आपका काम है हमारे फैसलों को आके फॉलो अप करना, इंप्लीमेंटेशन करवाना, आपने क्यों नहीं अमल कराया। ये 4-5 लोग तो मुझे एज एन आउटसाइडर के तौर पर, एज ए रिपोर्टर के तौर पर समझ आ रही है, इन 4-5 लोगों से आपको सवाल पूछने चाहिए थे, क्वेश्चन करने चाहिए थे, आपने किए। इतना कह देना विद कंसर्न कि जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है तो ना मेरे ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा। सर जी ये पावर की गेम होती है थोड़ी सी। तो मेरी इतला ये है कि ये पॉइंट आउट जो किया गया था वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने किया था कि जनाब अप्रूवल तो दिया जा चुका है। ये पिछली दफा कहा था ना, मैं आपको उससे पिछले मीटिंग का है। अच्छा। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो उन्होंने आके उन्होंने बताया था वो पिछली से पिछले मीटिंग का था, जब ये पहली दफा ये स्कैंडल जो है इंटरनेशनल सर्विसेज का जब कैबिनेट में आया, उस वक्त उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हम तो इसकी ये मई में कर चुके हैं अप्रूवल। अब ये नई यही है कि उस पर अमल जो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर अमल किसने नहीं करवाना था। ये 3-4 लोग होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉलो करता है, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी फॉलो करते होते हैं, और प्लस वो जो महकमे हैं आप उनसे बातचीत करते होते। सो इन 3-4 लोगों से उन्हें ज़रा थोड़ी सी मेरा ख्याल क्वेश्चनिंग को ज़रा इंक्वायरी वगैरह करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसी पे ही रुक गए हैं कि जी कि आई एम सॉरी मेरी कोई बात नहीं मानता। अब खान साहब के जो अमल है ना, ऑर्डर्स जो है ना, वो कोई नहीं मान रहा। वो मुझे मैं लास्ट पे एंड करो, उसका गैब्रियल गार्शिया का नावल जो है ना कि नो बॉडी राइट्स टू कर्नल, इसी तरीके नो बॉडी लिसन्स एंड इम्प्लीमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्स।